बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी डीडवाना से आ रही है। डीडवाना रेलवे स्टेशन पर भारत विकास परिषद शाखा द्वारा भीषण गर्मी में यात्रियों के लिए शीतल पेयजल सेवा की जा रही है। दोपहर में जब दिल्ली और जोधपुर जाने वाली ट्रेनें रुकती है, तब कार्यकर्ता यात्रियों को ठंडा पानी और शरबत उपलब्ध कराते हैं। सेवा में लगभग 50 से 60 कार्यकर्ता नियमित रूप से शामिल रहते हैं और रोज 60 से 65 बोतल पानी वितरित किया जाता है। ये प्रकल्प पिछले 17 वर्षों से चलता आ रहा है। परिषद के अनुसार जन्मदिन और विशेष अवसरों पर भी नींबू पानी, शरबत और अन्य पेय दिए जाते हैं। यात्रियों को इस सेवा से भीषण गर्मी में बड़ी राहत मिल रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जयपुर में सीएससी स्पेशल टीम ने माणक चौक के ताल कटोरा इलाके में छापा मारकर आईपीएल सट्टा रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते दो बुकी राजकुमार अग्रवाल और सुनील गर्ग को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मकान नंबर 15B में बैठकर शुभ 7019 आईडी से लोगों को जोड़कर सट्टा संचालित कर रहे थे। मौके से 4 मोबाइल, 1 टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाशी ली जा रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जयपुर के चोमू इलाके में पुलिस ने आरआर वर्सेस एसआरएच एलिमिनेटर मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते दो सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मक्खनलाल सैनी और सुरेंद्र सैनी एक मकान में बैठकर जूम ऐप के जरिए ग्राहकों को आईडी और पासवर्ड देकर सट्टा संचालित कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी बैंक खातों और नकद के जरिए लेन देन कर रहे थे। इस मामले में 2 आरोपी बनवारी लाल मीणा और महेश सैनी फरार है, जिनकी तलाशी जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। जयपुर से सलीम खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। टहला थाना क्षेत्र के सक्कट नारायणपुर में एक प्राइवेट एटीएम संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पीड़ित कुलदीप गुर्जर ने बताया कि वे एटीएम में करीब 3 लाख रुपए कैश लोड कर रहा था। तभी क्या हुआ, स्कॉर्पियो में सवार 7 से 8 हथियारबंद लोग वहां पहुंचे और हमला कर दिया। आरोपियों ने एटीएम का गेट खोलकर मारपीट की और नकदी छीनने की काफी ज्यादा कोशिश की। शोर सुनकर लोग एकत्र हुए तो हमलावर फरार हो गए। घायल को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा तहसील स्थित घाटा नेनवाड़ी गांव में 7 दिवसीय 151 कुंडे भगवान देव नारायण महायज्ञ के पूर्णाहुति दिवस पर आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से लाखों श्रद्धालु भगवान देव नारायण के दर्शन और आहुति देने पहुंचे। पूरा क्षेत्र वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन और भजन कीर्तन के साथ भक्ति में हो उठा। श्रद्धालुओं ने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आयोजन समिति ने भोजन, पानी और विश्राम की समुचित व्यवस्था की। प्रशासन की निगरानी में यह आयोजन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ और ये क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन गया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जयपुर के आमेर क्षेत्र के मेहंदीगाबाद से श्री ठाकुर जी सीताराम जी महाराज मंदिर परिसर में पुरुषोत्तम माह के पावन अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों की भव्य शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। सागर रोड स्थित हर्षनाथ भैरव जी मंदिर से निकली इस विशाल यात्रा से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। ऊंट, घोड़े, बैंड बाजे और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्ति में हो गया। यात्रा में नारी शक्ति द्वारा गमलों में तुलसी जी को सर पर धारण कर शामिल होना आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया गया। 19 मई से 6 जून तक प्रतिदिन श्री राम कथा सहित कई धार्मिक आयोजन होंगे। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। टोड़ा भीम उपखंड के बहादुरपुर गांव में रिटायर गिरदाव राजाराम मीणा के यहाँ चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनाया गया। कथावाचक आचार्य पवन उपाध्याय प्रेमाशु श्री धाम वृंदावन के श्री कृष्ण के अवतार की महिमा का वर्णन किया। कथा में कंस के अत्याचार, देवकी वासुदेव का कारागर जीवन और जन्म प्रसंग को भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया। जन्म प्रसंग पर पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भक्ति भाव व्यक्त किया। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और देर शाम तक भक्ति रस में डूबे रहे। टोड़ा भीम से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कोटा में नेशनल हाईवे 52 पर दराकी नाल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास निर्माण के दौरान गुरुवार शाम बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे रेलवे के 2 अधिकारी मिट्टी धंसने से नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सीनियर सेक्शन इंजीनियर पंकज कुमार झा और जूनियर इंजीनियर प्रभात सिंह के रूप में हुई है। सूचना पर रेस्क्यू टीम ने दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हादसे के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस रूट पर ट्रेनों की
अनुमति भी सीमित कर दी गई है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बिलई गांव में संत पूर्णानंद महाराज के सानिध्य में जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों के बीच भव्य कलश यात्रा के साथ श्री राम कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में बाबा डॉक्टर महेंद्र नाथ महाराज कथा प्रवचन करेंगे। स्वर्ग आश्रम बांकुरे वीर हनुमान मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश पूजन हुआ। कलश यात्रा में 251 से अधिक महिलाओं ने गंगा रूपी कलश धारण कर नंगे पैर यात्रा की। आसपास के कई गांव के श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा व जलपान से स्वागत किया गया। यात्रा के समापन पर कथा का शुभारंभ भी हुआ। टोडा भीम से भगवान जांगड़ की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कामन तहसील की सोनोखर पंचायत के गुरीरा गांव में विधायक नौक्षम चौधरी का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्हें 51 किलो की माला और चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और युवा मौजूद रहे। विधायक ने गाँव में 1 करोड़ 11 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा करते हुए सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। कार्यक्रम में आपसी भाईचारे और बकरीद की शुभकामनाएं भी दी गई। कामवन से राकिब खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मॉनिटरिंग के दौरान बाघेन ST-17 और ST-22 अपने नए शावकों के साथ नजर आई, जिससे सरिस्का बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है। वन विभाग ने इसे बड़ी संरक्षण सफलता बताया। अधिकारियों के अनुसार 2024-25 में लगातार शावकों के जन्म से संख्या में वृद्धि हुई। CCF संग्राम सिंह कटिहार ने नए शावकों की पुष्टि की और सरिस्का में कैमरा ट्रैप और फील्ड मॉनिटरिंग से बाघों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे संरक्षण कार्यों को मजबूती मिली है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट आपसे देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले में गुरुवार देर शाम अचानक मौसम बदल गया। नौहर, बादरा, संगरिया, झंडावाली और हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन सहित कई क्षेत्रों में तेज अंधड़ के साथ ओलावृष्टि और झमाझम बारिश हुई। इससे भीषण गर्मी और लू से लोगों को राहत मिली और तापमान में करीब 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। एक दिन पहले जहां तापमान 48 डिग्री था, वहीं घटकर 41 डिग्री पर आ चुका है। नौतपा के दौरान इस तरह की बारिश कई वर्षों के बाद देखने को मिली है। हालांकि तेज आंधी से कई जगह पेड़ और बिजली पोल गिरने की विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आपसे देख रहे हैं। हनुमानगढ़ के जंक्शन थाना पुलिस ने सीतापुरा क्षेत्र में ट्यूबवेल की तार चोरी मामले में दूसरे वांछित आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टिब्बी वार्ड 3 पन्नीवाल का निवासी है, जिससे पहले पुलिस गौरीशंकर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5.5 किलोग्राम चोरी की गई तार बरामद की है। ये मामला 23 अप्रैल 2026 को दर्ज हुआ, जिसमें खेत से ट्यूबवेल की तार चोरी का आरोप था। थानाधिकारी रामचंद्र कसवा के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी व मानवीय इनपुट के आधार पर कार्रवाई की। जांच जारी है। फिलहाल हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। बांदीकुई में युवक की मौत के मामले को लेकर दूसरे दिन भी जिला अस्पताल परिसर में धरना जारी रहा। बड़ी संख्या में समाज के लोग और परिजन अस्पताल में जुटे रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का आरोप है कि युवक को चोर समझकर पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया था, जबकि उसने गलती से दूसरी बाइक में चाबी लगा दी थी। घटना के बाद युवक की हालत बिगड़ने पर पुलिस उसे अस्पताल लाई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में परिजन कड़ी कार्रवाई की मांग कर अस्पताल परिसर में भारी भीड़ उमड़ी हुई है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बांदीकुई बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।